सॉस रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 है जैव प्रक्रम में उत्सर्जन, इसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद या आप हेडफोन लगा करके सुन रहे हो तो सुनने के बाद आपको इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ना। जितना भी प्रश्न हो सकते थे सारे प्रश्नों को आपके सामने ला करके प्रस्तुत किए हैं, इसलिए जो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग जो चलते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ जो है शरीर का निष्कासन क्यों आवश्यक है। तो उत्सर्जित पदार्थ को आप जो शरीर से क्यों निकालते हैं, तो इसके लिए जो है क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, है ना। दूसरा बात है कि ये हानिकारक होते हैं शरीर के लिए, और तीसरा जो है अनावश्यक भी होते हैं, कोई काम लायक नहीं होते। तो इनमें से सभी सही है, यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि समानता उत्सर्जन एवं जो है जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है। तो उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया जो है साथ साथ संपादित होती है, तो साथ साथ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्या है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। अगला है कि प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप जो है निर्माण होता है ना। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के हमारा जो है क्या लाभ होता है बच्चे, तो इससे अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी, और यूरिक अम्ल भी बनता है ना। तो यहाँ पे सारा आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः जो नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ जो किस रूप में निकलता है बच्चे, यूरिया के रूप में निकलता है। तो यूरिया यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि किन जीवों में जो है नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो कौन सा जीव ऐसा है जिसमें जो है यूरिक अम्ल के रूप में निष्कासन होता है नाइट्रोजनी पदार्थों का, तो वो है बच्चे हमारा कौन 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 बताइए। हाँ, का और खा दोनों, यानी कि सिर्फ रेप्टिलिया और एवीज में होता है ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जीवों में शरीर के उपाचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो बच्चे क्या कहलाता है बताइए जल्दी से, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि वृक्क के भीतरी नतोदार सतह क्या कहलाता है। तो जो नतोदार सतह होता है हाइलम कहलाता है। तो वृक्क के हमारा जो है भीतरी जो नतोदार सतह होता है वृक्क के अंदर जो है हाइलम कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है। तो वृक्क का अगर जो है बोला जाए बच्चे, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। लेकिन अगर यही जो है वृक्क ना दे करके मानव मस्तिष्क देता तो न्यूरॉन होता है ना। तो वृक्क में नेफ्रॉन याद रखिएगा। चलिए नेफ्रॉन किस भाग के गले में रुलास अवस्थित होता है। तो बताइए बच्चे, नेफ्रॉन किस भाग के गले में रुलास उपस्थित होता है। तो बोमेन संपुट में बच्चे ना। कहाँ, बोमन संपुट जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोमन संपुट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इनमें से सीधे जो मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। तो मूत्र वाहिनी से सीधे कौन जुड़ा होता है, तो ये बच्चे क्या कौन जुड़ा होता है, समान संग्राहक नलिका। मूत्र वाहिनी से सीधे कौन जुड़ा होता है, समान जो है संग्राहक नलिका जुड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मूत्र का पीला रंग जो है किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो बच्चे ये यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है। तो बताइए डायलिसिस मशीन जो किस तरह कार्य करता है, कृत्रिम वृष्ण के रूप में, है ना। क्या हो जाएगा बच्चे, कृत्रिम हमारा जो है वृष्ण के रूप में या ब्रिक के रूप में, बच्चे नहीं सॉरी ब्रिक के रूप में करता है, किडनी है ना। कृत्रिम जो है किडनी लगता है उसी को हम लोग से डायलिसिस बोलते हैं ना। तो कृत्रिम जो है ब्रिक के रूप में काम करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन कौन बन सकता है बच्चे, तो अमोनिया बन सकता है ना। अमोनिया, यूरिक अम्ल भी बनता है, तो अमोनिया बनेगा यहाँ पे राइट आंसर बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला है कि रेजिन किस पौधे के उत्सर्जित अंग है बच्चे, है ना। तो रेजिन जो है कौन से पौधा से निकलता है, तो ये चीड़ के पौधा से निकलता है, ध्यान में रखिएगा। रेजिन किस पौधे से निकलता है, चीड़ के पौधा से। चलिए अगला आपके सामने है कि मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है ना। तो बताइए बच्चे, मूत्रवाहिनी जो है वृक्क के कौन से भाग से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे हाइलम से, है ना। हाइलम से भाग बाहर निकलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्या है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग जो है शरीर के से सीधे बाहर खुलता है। तो उत्सर्जन तंत्र का जो बाहर खुलने वाला भाग है वो मूत्र मार्ग है ना। तो मूत्र मार्ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा जय आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है कि वह क्या कहलाता है। तो बताइए है ना, वो रचना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर क्या बच्चे, कैप्सूल कहलाएगा, है ना। कैप्सूल यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक मानव में जो है बोले नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है बच्चे, तो लगभग जो है 1 लाख नहीं 10 लाख के करीब होता है ना। तो लगभग 10 लाख के करीब हमारा जो नेफ्रॉन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक जो है प्याले जैसी संरचना क्या है ना। तो प्याले जैसा संरचना जो होता है बच्चे इसमें वो क्या कहलाता है, वोमेन संपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, वोमेन संपुट कहलाता है। तो प्रत्येक नेफ्रॉन में उपस्थित प्याले जैसी संरचना क्या कहलाता है, वोमेन संपुट कहलाता है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। इनमें से कौन जो है समानतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं, है ना। तो समानतः मानव मूत्र में कौन उपस्थित नहीं होते हैं बच्चे, तो यहाँ पे सोडियम कौन हो जाएगा, सोडियम 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 नाइट्रेट बच्चे ना। चलिए सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे। साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं रहते हैं बच्चे, तो कौन हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट नहीं होता उसमें। चलिए अगला बच्चे, मानव मूत्र में साधारण यूरिया के प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है। तो यूरिया कितना परसेंट होता है ये तो पता ही होगा, 2% मात्र हमारे मूत्र में पाया जाता है बच्चे, है ना। तो 2% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। तो अगर जो मशीन के द्वारा जो है अगर जो आप रक्त को शुद्ध कीजिएगा तो हीमोडायलिसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हीमोडायलिसिस कहलाएगा बच्चे, है ना। मशीन द्वारा जो शुद्ध करेंगे तो हीमोडायलिसिस कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि पौधों में गैसों एवं जो है में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है। तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों जो निकलेगा बच्चे, जो वो कहाँ से निकलेगा, वात्र रंध्रों से बच्चे, है ना। कहाँ से निकलेगा, वात्र रंध्रों से बच्चे। बहुत मेहनत लगता है तब आपके सामने जो लेकर के आते हैं, इसलिए बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे आप हमसे हमेशा जुड़े हुए रहिएगा। 6203216005 इस नंबर पर मैसेज करके, है ना। चलिए बच्चे, और बाकी हम आपको बोल दें बच्चे कि अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। चाहिए जाइए जल्दी से कीजिए। हाँ बहुत अच्छा, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन कि पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो गैसों के निष्कासन के लिए कौन सी क्रिया का उपयोग होता है बच्चे, वाष्पोत्सर्जन का, है ना। किसका होता है, वाष्पोत्सर्जन का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रेजिन एवं जो गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन और गोंद जो कहाँ संचित होता है बच्चे, तो पुराने जाइलम में, है ना। किस में संचित होता है, पुराने जाइलम में बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं जो दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को, तो बच्चे इसको लैटेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैटेक्स बोला जाता है। तो लैटेक्स याद रखिएगा। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, लैटेक्स बोलते हैं बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो बच्चे ये कहाँ पाया जाता है लैटेक्स बच्चे, तो पीपल में, बरगद में और पीला कनेर, इनमें से सभी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पीपल, बरगद और पीला कनेर, तीनों में पाया जाता है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो होमवर्क है बच्चे, होमवर्क में यही है कि इसका बच्चे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप जो प्लेलिस्ट से जा करके पूरा जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक सुन लीजिए। हम बोल रहे हैं बच्चे सिर्फ सुने, है ना। सुनने से आपको सारा याद हो जाएगा, पक्का गारंटी। आप दूसरा काम करते हुए सुनिए, चाहे जैसे भी सुनिए, सिर्फ वीडियो को सुन लेना है। बाकी बच्चे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।